काले रंग का गुलाब तेरा बिलाल आया कमाल। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم رجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العظيम। मिस्ल है तेरा न कोई सानी है, न कोई मिस्ल है तेरा न कोई सानी है, हजूर आपसा कोई कहाँ का जानी है। इन्हीं अशार के साथ मैं ज़ामिन मसूद को दावत सुकन देना चाहूँगा, वो स्टेज पर आए और नाते पाक पेश करें। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए
हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए। सलाम के लिए हाजिर गुलाम हो जाए। मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, मैं सिर्फ देख लूं एक बार सुबह तैबा को, कज़ा से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। कज़ा से फिर मेरी दुनिया में शाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। नसीब वालों में मेरा भी नाम हो जाए। जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। जो जिंदगी की मदीने में शाम हो जाए। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। हुजूर आप जो चाहे तो कुछ नहीं मुश्किल। सिमट के पास लाए चंद गाम हो जाए। सिमट के पास लाए चंद गाम हो जाए। हुजूर ऐसा कोई इंतजाम हो जाए।
डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट डोडा, मोहतरम शाद साहब, मोहतरम डॉक्टर शुएब साहब बलवान, जनाब नदीम अहमद साहब तांतरे, JKS ऑफिसर, शरीफ साहब, मुश्ताक साहब, शफीका मैडम, जहीर साहब, दिगर यहाँ पर जितनी भी मेहमानान गिरामी की सूरत में तशरीफ़ फरमा डिस्ट्रिक्ट डोडा और इस खित्ते की अजीम इल्मी व अदबी शख्सियात, प्रोफेसर साहिबान, लेक्चरर हजरात, प्रिंसिपल साहिबान और प्यारे वालिदैन, स्कूल हाजा के असातिज़ा किराम और प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का ये दिन एक तारीखी दिन है इस एतबार से कि स्कूल हाजा अपना सालाना जश्न तकरीब मनाने जा रहा है। इस मौके पर मैं तमाम मेहमानान गिरामी को स्कूल हाजा के प्रिंसिपल साहिबा, असातिज़ा किराम और तलबा व तालिबात की तरफ से आप तमाम मेहमानान गिरामी का पुरतपाक खैर मकदम और खुलूस दिल से इस्तकबाल करता हूँ। आज आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए न सिर्फ बाइस इफ्तिखार है बल्कि तलबा के लिए हौसला अफजाई का जरिया भी है। आपका यहाँ तशरीफ लाना और अपना कीमती वक्त निकालकर चंद लम्हों के लिए यहाँ पर तशरीफ फरमा होना हमारे लिए बाइस इफ्तिखार है और इदारा हाजा की तारीख में सुनहरे अल्फाज में ये दर्ज होगा। ये स्कूल जहां आज अपनी सालाना तकरीब मनाने जा रहा है, यहाँ तलबा अपना सकाफती प्रोग्राम पेश करेंगे, बाज़ तलबा खिताबात पेश करेंगे, कुछ तकारीर पेश होंगी और कुछ सकाफती झलकियाँ भी पेश होंगी। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रोग्राम से मुस्तफ़ीद होंगे और अपनी हौसला अफजाई से आप तलबा के लिए भी कुछ सामान पैदा फरमाएंगे। ये स्कूल इस खित्ते चनाब का एक कदीम इदारा है। चूँकि इसका इंतसाब एक मारूफ व मशहूर सूफी बुजुर्ग हज़रत शाह फरीदुद्दीन बगदादी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि से मंसूब है, जिनके नाम पर इस इदारे को मंसूब किया गया है। इस एतबार से भी ये एक मुनफरिद स्कूल है। ये स्कूल अपने आप में इस हवाले से भी मुमताज़ है कि यहाँ की जो पैदावार है, इस स्कूल ने जो इस स्टेट को, इस खित्ते को, बल्कि इस मुल्क को काबिल तरीन ऑफिसर तैयार करके दिए। इस हवाले से भी हमें इस पर फख्र है। और आज हमारे स्कूल से ही यहाँ फारिग तहसील और फारिग शुदा आपके सामने केएस ऑफिसर भी बैठे हुए हैं। इसके अलावा बेशुमार डॉक्टर साहिबान, बेशुमार प्रोफेसर्स, बेशुमार लेक्चरर्स, टीचर्स वगैरह इस स्कूल की पैदावार हैं जो इस वक्त न सिर्फ इस स्टेट की बल्कि पूरे मुल्क की जो है वो खिदमत कर रहे हैं। हम नाजिश मुल्को मिल्लत हैं, हमसे है दरख्शां सुबह वतन। हम नाजिश मुल्को मिल्लत हैं, हमसे है दरख्शां सुबह वतन। हम ताबिश दीन, हम नूर यकीन, हम हुस्न अमल, हम खुल के हसन। वो शम्मा यहाँ पर जलती है जिस शम्मा से दुनिया रोशन है। वो फूल यहाँ पर खिलता है जिस फूल से गुलशन गुलशन है। ये अहले वफा का मरकज है, ये अहले सफा का मखजन है। शहबाज यहाँ पर पलते हैं, ये लालो गहर का मैदान है। इस बज़्म की बरकत से बख्शा फितरत ने परे परवाज हमें। इस बज़्म की बरकत से बख्शा फितरत ने परे परवाज हमें। चलते हैं हवा के दोष पे हम, कहता है हर एक शहबाज हमें। खुद बढ़ के बनाती है फितरत, हम राज हमें दमसाज हमें। अल्लाह ने अपने फजल करम से बख्शा ये एजाज हमें। तो आइए बगैर किसी ताखीर के, बगैर किसी मजीद तमहीद के आज की इस पुरवकार तकरीब सईद का बाकायदा आगाज के लिए मैं अपने ही स्कूल के तलबा में से आकिब और मुदस्सिर को दावत सुखन देना चाहूँगा कि वो स्टेज पर आएँ और आगे की कार्रवाई
शुरू करें। इससे पहले कि वो स्टेज पर आए, मैं यहाँ पर मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा से गुजारिश करता हूँ कि वो जो हमारे सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमान गिरामी हैं, इन्हें फूलों का गुलदस्ता पेश करें। और सभी हजरात से गुजारिश है कि पुरतबाक इस्तकबाल के लिए आप सभी जो है तालियों से इनकी हौसला अफजाई फरमाएं। जनाब डिप्टी कमिश्नर साहब गुलदस्ता इस वक्त जो है मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा से वसूल करते हुए, और उसके बाद खालिद नजीब साहब, हमारे शाद साहब, जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन डिपार्टमेंट डोडा, जोरदार तालियों से इनका इस्तकबाल करें। मैं इससे पहले कि अपने साथियों को यहां बुलाऊं, मैं खास तौर से डिप्टी कमिश्नर साहब के बारे में ये कहना चाहूंगा कि सर, आपकी आमद यहां पे हमारे लिए न सिर्फ फख्र का बाइस है, बल्कि तलबा के लिए और खास तौर से हमारे असातिज़ा के लिए ये एक बहुत ही बड़ा एजाज़ है इस वक्त कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। और हम इस पसोपेश में ही मुब्तला थे कि जनाब तशरीफ़ लाएंगे या नहीं। तो एक तरफ मैं दिल से कह रहा था कि वो आएंगे क्यों नहीं, मैं दिल से कह रहा था कि वो आएंगे क्यों नहीं, दिल मुझसे कह रहा था वो घर से चल पड़े। तो आपका यहाँ तशरीफ़ लाना हमारे लिए बहुत फख्र का बाइस है। ये स्कूल जनाब, यहाँ जितने भी तलबा और तालिबात ज़ेर तालीम है, जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं, वो मोस्टली यहाँ एक जो वीकर सेक्शन है हमारा, मैं इकोनॉमिकली आपसे बात कर रहा हूँ, उस सेक्शन से आता है। लेकिन उसके बावजूद इन तलबा के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, बहुत ज़्यादा सलाहियतें हैं। अल्लाह ने इन्हें बहुत ज़्यादा सलाहियतों से नवाजा है, बस ज़रूरत है उनका पॉलिश करने की, आपकी तरफ से हौसला अफजाई और एप्रिसिएशन की। सर, आप आज यहाँ पर जो सकाफती और कल्चरल झलकियाँ आपके सामने पेश की जाएंगी, उम्मीद है कि आप उससे मुस्तफीद होंगे। और हम बस यही दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपकी उम्र को दराज फरमाए, आपका साया तादीर रहे, और इसी तरीके से न सिर्फ स्कूल बल्कि पूरा ही खित्ते जनाब जो है तरक्की से जो है वो उसकी जो वो गूंज हमें सुनाई दे। तो आइए इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज के लिए मैं मजीद इसकी जो प्रोसीडिंग है उसको आगे बढ़ाने के लिए, होस्टिंग के लिए दावत सुखन देना चाहूँगा हमारी 12वीं जमात के तालिब इल्म मुदस्सिर और आकिब जावेद को कि वो आएँ और प्रोग्राम की कार्रवाई को संभालें। वाजिबुल एहतराम जनाब सदर गिरामी, प्रिंसिपल साहिबा, दीगर उस्ताद-ए कराम और उनके साथ जनाब खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब, अजीज तलबा व तालिबात और उनके साथ आए हुए तमाम वालिदैन, उनके सबको हमारी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मुदस्सिर इकबाल और मेरे साथी आकिब हुसैन इस प्रोग्राम में आए हुए तमाम मेहमानाने खसूसी और तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर से हमारे इदारे के चीफ पैटर्न जनाब खालिद नजीब सोहरवर्दी साहब, डीसी डोडा श्री हरविंदर साहब, स्कूल के डायरेक्टर जनाब शादुल्ला फरीद आबादी साहब, एक्स प्रिंसिपल जनाब शरीफ बलवान साहब और उनके साथ आए हुए तमाम मेहमानाने खसूसी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सब हमारे इस सालाना तकरीब में आकर इसकी शान और शौकत को बढ़ाया। आगाज तेरे नाम से ऐकार साजे दो जहां, ऐकार साजे दो जहां, आगाज तेरे नाम से ऐकार साजे दो जहां, रहमत तेरी सबसे बड़ी, तू सबसे बढ़कर मेहरबान। ऑनरेबल चीफ गेस्ट, रेस्पेक्टेड डिप्टी कमिश्नर साहब, ex-MLA and Home Minister and our esteemed Chief Patron of this institution, respected Imam Jamia Masjid Doda, Joint Director of Education, and all the alumni
of this institution, distinguished guests, members of the Sirat Committee, respected teachers, dear parents, and my beloved students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. आज मुझे इस मुबारक और तारीखी मौके पर आप सबका वेलकम करते हुए दिली मुसर्रत हो रही है कि आज हम सब फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा के सालाना दिन की खुशियों को मनाने के लिए यहाँ पर जमा हो गए हैं। और ये वो इदारा है जो इल्म, इखलाक, नज़्म ज़ब्त में अपनी मिसाल आप है। अल्लाह का शुक्र है कि ये साल हमारे स्कूल के लिए कामयाबियों से भरपूर रहा। हमारे स्टूडेंट्स ने बोर्ड इम्तिहानात में शानदार नताइज हासिल किए। कई स्टूडेंट्स ने डिस्टिंक्शंस हासिल की और हमें फख्र है कि आज इस साल हमारे एक स्टूडेंट ने फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट जैसा मुश्किल इम्तिहान कामयाबी के साथ हासिल किया, पूरे इदारे का नाम रोशन किया। ये कामयाबियां उसातिज़ा की मेहनत, वालिदैन की दुआएं और इंतज़ामिया की सिंसियर लीडरशिप का नतीजा है। मैं एज ए प्रिंसिपल अपने अभी तक के टेन्योर में हमेशा डिसिप्लिन और क्वालिटी एजुकेशन पर जोर दे रही हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज हमारे तुलबा ने न सिर्फ निसाबी तालीम में आगे, हमारे तुलबा न सिर्फ निसाबी तालीम में आगे हैं, बल्कि इखलाक, तहजीब, दीनी शऊर में भी सबसे आगे है। हमारा स्कूल एक मुनफरद यूनिक संगम है। मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ इस्लामी, कुरानी और अरबी तालीम भी यहाँ पर दी जाती है। मॉर्निंग असेंबली से लेकर प्रैक्टिकल वर्क तक, फिजिक्स, बायो, एक्सपेरिमेंटल वर्क के साथ साथ आखिरी पीरियड तक हमारे यहाँ तरबियत, इखलाक और किरदार साजी का माहौल पाया जाता है। ये भी हकीकत है कि हमारे ज़्यादातर तुलबा गरीब, पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनकी कारकर्दगी ये साबित कर देती है कि अगर नीयत खालिस हो और सही हो तो वसाइल की कमी कभी रुकावट नहीं बन सकती है। हमारा स्कूल लिमिटेड सोर्सेज के बावजूद आगे बढ़ रहा है। अलबत्ता हमें कुछ बुनियादी ज़रूरियात हैं जिन्हें पूरा करना वक्त की अहम ज़रूरत है। मैं आप में से जो भी साहिब खैर हजरात हैं उनसे अर्ज करना चाहती हूँ कि अगर आप समझते हैं कि ये इदारा वाकई खिदमत, तालीम व तरबियत अंजाम दे रहा है तो आगे बढ़कर चंद ज़रूरी चीज़ों की फरहमी में ताउन करें। जैसे हमारे पास अभी स्मार्ट बोर्ड नहीं है जो वक्त की बहुत ज़रूरत है, प्रोजेक्टर नहीं है, ज़ेरॉक्स मशीन नहीं है, हाई क्वालिटी साउंड सिस्टम नहीं है,
ये चीज़ें हमारे लिए एजुकेशन सिस्टम को मज़ीद जदीद, फाल और रिजल्ट ओरिएंटेड बनाएंगे। आज की तकरीब की एक और अहम और बहुत खुशी की बात यह है कि हम अपने स्कूल का मैगजीन आज निकाल रहे हैं। मैगजीन की रकम रुनमाई भी कर रहे हैं। ये मैगजीन हमारे उस्तातिज़ा, हमारे तुलबा, हमारे जितने भी इस इदारे के मुलाजमीन हैं, उनकी क्रिएटिविटी, टैलेंट जो है की अकस है, जिसमें मज़ामीन, नज़में, आर्टिकल और तुलबा की फिक्री काविशें शामिल हैं। मोहतरम हाज़रीन, हमारा स्कूल एक अजीम रूहानी शख्सियत हजरत शाह फरीदुद्दीन साहब बगदादी के नाम से मंसूब है, जिन्होंने इल्म, मोहब्बत और इंसानियत का पैगाम दिया। हम कोशिश करते हैं कि उनके मिशन को जारी रखते हुए अपने इस इंस्टीट्यूशन को इल्म व इखलाक की रोशनी से मुनव्वर करें। हमारी तारीख इस बात की गवाह है कि इस इदारे की बुनियाद से लेकर आज तक की अजीम हस्तियां, उस्तातिज़ा, प्रिंसिपल्स ने अपनी कीमती खिदमात पेश की। मैं उन सब को खराजे अकीदत पेश करती हूँ। मैं अपने उस्तातिज़ा, तुलबा, वालिदैन की मुसलसल मेहनत, खुलूस और ताउन का न सिर्फ एतराफ़ करती हूँ बल्कि मशकूर भी हूँ। उनकी बदौलत आज ये प्रोग्राम कामयाबी से हो रहा है। हमारी ख्वाहिश है कि ये इदारा सिर्फ एक स्कूल ना रहे बल्कि एक एजुकेशनल मोमेंटम बन जाए। इंशाअल्लाह हम सब की मुश्तरका कोशिशों से ये फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल न सिर्फ चिनाब रीजन में बल्कि पूरे जम्मू व कश्मीर का एक मिसाली इदारा बनाएंगे इंशाअल्लाह। आखिर में मैं अपने तुलबा को ये पैगाम देना चाहूंगी कि मेहनत से डरो मत, मेहनत से डरो नहीं, क्योंकि मेहनत वो दुआ है जो हमेशा कबूल होती है। ख्वाब वो देखो जो ताबीर बन जाए, मकसद वो चुनो जो तकदीर बन जाए। अल्लाह ताला हमारे इस फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी को तरक्की, इखलाक, कामयाबी, मज़ीद कामयाबी अता फरमाए। और आप सब की शिरकत का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अपना कीमती वक्त छोड़कर, अपना बहुत कीमती काम छोड़कर इस इदारे के इस मिशन को, इस एनुअल डे को खुशी के साथ निभाने का आपने साथ दिया। मैं इसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और एक बार मैं फिर आप सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। शरीफ साहब, शुएब साहब, डॉक्टर शुएब साहब, शरीफ साहब, डॉक्टर जहीर साहब, जहीर साहब हाशमी आ गया है। गुजारा है मेरी नजरों में देखूं मुल्क
खतरा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कानून पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं। यहाँ ईसाई के कानून पे सिख के हाथ रहते हैं। हमारी सरहदों पे नौजवान दिन रात रहते हैं। वहाँ उसकी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है। मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। तिरंगे की बुलंदी को झुका सकता नहीं कोई। अमान अल्लाह हमें दुश्मन मिटा सकता नहीं कोई। जहाँ पे पाँव रखते हम हटा सकता नहीं कोई। हमारे आगे सर अपना उठा सकता नहीं कोई। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है। हजारों दुश्मनों का दुश्मनी में सर उतारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। मेरा वादा है कि इस मुल्क में उल्फत रखूंगा मैं। खुदी में जिंदा अपने दीन की इज्जत रखूंगा मैं।
Principal Sahib Shahida Khan Diwai ijazat neri nanwan Malumaj traya chat halas Layet kerubum imdalas Yo hoy toy to puhum kerumedi Mas votos piriusi Nok chungi nimat azmas dal Mas murmyan chu medical Andru chum josh tay nebru chum thal Murmye chum ban ha bit doctor Pyat ak hasan sarjane janan Kadı çüz tutu tay maçı raja Kadı çüz tutu tay maçı raja Yurtu çüz guptar tez raftar Sır suy sukula çulad dastar Kum kum jahanan takh taskıç Uzum yaman gay bumburayet Saynen valdenan hundu kherpa Eşti faiz yaman göt karun nekva Tarik sarıyet tariktan Tarik sarıyet tariktan Tattu mazmun zanen jan Kalasan andiri karan hu Winda hai estizu Vyak akma ashtar koyumso Vyak akma ashtar koyumso Seputay sepachus chusnaka o Tawayam sukulik all-rounder Arbaz khana mavantar Madam yetici bakhtawar Madam yetici bakhtawar Masum bachnayam zimwar Lagdi bachchi yeti anjan Timanche thawan yum hoydar Mazba bit yet khalid so Mazba bit yet khalid so Tasnai man ke sudiyam jo Sudiyam jo Thai aina gursal dod oston Thai aina gursal dod oston Principal itna mai padlevi ho Principal itna mai padlevi ho Byakai eni hun sugasiuran Byakai eni hun sugasiuran Khalid sobai chasaiman Khalid sobai chasaiman Ser log wariya dukh gai tang Ser log wariya dukh gai tang Baivari khad ho zat parang Buchulajwariya chamo virus Buchulajwariya chamo virus God buzum yon book address Padanchus yeti tay garam malwas Padanchus yeti tay garam malwas Troshache yungom talwas Bakwas kari kar dilas vasthar Bakwas kari kar dilas vasthar Asli naav chum arbastar Bas kar le disha pure my mouth Bas kar le disha pure my mouth Bevari yumavai aam haida Bevari yumavai aam haida ये 1400 साल
इस इदारे के बासलाहियत बच्चों के सामने और इस इदारे के बासलाहियत असातिज़ा के सामने खड़ा होने का मौका मिला है। इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने यहाँ पे तरतीब दिया है। यहाँ की मैनेजमेंट को इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। इस इदारे की बहुत सारी खिदमात इस इलाके के लिए है। ये इस इदारे का बहुत एहसान है यहाँ के पूरी इलाके चुनावी खिता में। और उस वक्त तो शायद मुझे लगता है यही या 3 स्कूल हुआ करते थे। ग्रीन वाटर हायर सेकेंडरी था, एक मॉडर्न एकेडमी था। यहाँ पे मुश्ताक साहब एक बड़े एजुकेशनिस्ट रहे हैं, उन्होंने काफ़ी इस सिलसिले में बड़ा काम किया है एजुकेशन सेक्टर में। और तीसरा ये स्कूल हुआ करता था। तो मैक्सिमम बच्चों गवर्नमेंट स्कूल के अलावा तो मैक्सिमम बच्चे जो होते थे इस स्कूल में आया करते, क्योंकि यहाँ पर तो एक तो फीस स्ट्रक्चर बड़ा कम था, दूसरा यहाँ पे दूर दराज के इलाकों से बच्चों का यहाँ पे बहुत ज़्यादा आना होता था। मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि आपने पिछले इतने 30-40 साल के सफ़र में यहाँ को इसको बहुत ऊंचे मकाम पर ले आया इस इदारे को। और अभी भी ज़रूरत है कि यहाँ की आवाम इसका भरपूर ताउन करें। मैं माजरत खा हूँ कि मैं भी जब यहाँ से निकला हूँ उसके बाद हम भी आज तक इस इदारे की कोई खिदमत नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब इंशाल्लाह तहिया कर लिया है। अब चूँकि मेरी पोस्टिंग भी एज ए जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन यहीं पे हुई है, मैं अपने आप को बड़ा फखरिया महसूस करता हूँ कि आगे ज़रूर मैं कुछ न कुछ अपनी तरफ से कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन इस स्कूल के लिए भी करता रहूँगा। ये मुझे बड़ा अफसोस है कि मैं आज तक यहाँ से निकल के कुछ नहीं कर पाया इस स्कूल के लिए। बहुत एहसानात है इस स्कूल के हमारे ऊपर। तो बाकी सर मैं ये बताना चाहूँगा बच्चों के लिए यही है। अभी हमको मुझे लगता है डिप्टी कमिश्नर साहब यहाँ पे हमारे हैं, ये एक बड़े इन्फ्लुएंसर हैं, मोटिवेटर हैं। हम सभी लोग और आप सभी लोग मुंतज़िर होंगे कि इनको हम सुने। आज हमारा ये बड़ा अच्छा मौका है। आपने देखा होगा ये यंग जनरेशन में बड़े पॉपुलर हो गए हैं, बहुत फैन फॉलोइंग इनकी यंग जनरेशन में है और खासकर स्टूडेंट कम्युनिटी में है। बहुत ज़्यादा इन्होंने अभी तक यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में एजुकेशन सेक्टर के तई बहुत सारे काम किए हैं। आप देखते रहते होंगे इन्होंने यहाँ पे लाइब्रेरी एस्टेब्लिश की है। ये कभी रात के टाइम भी उधर बच्चों को देखने जाते हैं, उनकी हौसला अफजाई करते हैं। हमारी यही दुआ है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अर्सा तक यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट में रहें और हमारे लिए यहाँ पे इनकी सर्विसेज की बड़ी बहुत अभी ज़रूरत है। उस्तादिज़ा के लिए कराम के लिए मैं यही कहना चाहूँगा, जब हमारे वक्त में उस्तादों को उस वक्त ये ऐसा होता था कि हमें मारपीट भी एक वो भी मुझे लगता है पार्ट ऑफ सिलेबस हुआ करता था, तो उसके बिना हम भी नहीं मानते थे। तब यही बोला जाता था लातों के बातों से नहीं मानते हैं, तो शायद उस वक्त की ज़रूरत थी। बाद में अब सिस्टम चेंज हो गया है, काफ़ी टेक्नोलॉजी आम हो गई है, मॉडर्न ये सिस्टम ऑफ एजुकेशन आ गया है। अब थोड़ा सा डिफरेंट तरीका आ गया है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। उस वक्त वो जो डर होता था टीचर्स का वो बच्चों में बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो आज मेरी ये अपनी तरफ से एक सजेशन है असातिज़ा किराम के लिए कि वो जब भी बच्चों को आगे तरबियत करें तो वो मद्देनज़र रखें उस चीज़ का, क्योंकि अब तो डिफरेंट तरीका है पढ़ाने का। मुझे याद है अभी भी मैं क्लास में थोड़ा कद में छोटा हुआ करता था, तो यहाँ पे एक शाद साहब होते थे, मरमत इलाके से आते थे। उनका अभी 2 महीना पहले ही इंतकाल हो गया। अल्लाह ताला उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। वो पढ़ाने का ये, हालांकि वो भी लगभग 8वीं और 10वीं पास हुआ करते थे और 8वीं और 10वीं क्लास को ही पढ़ाया करते थे। मतलब इतने हमारे असातिज़ा में सलाहियत हुआ करती थी। मेरा स्टैंड है उधर। तो मुझे याद है कि वो जब हमें कोई चीज़ पढ़ाते थे उसके बाद बोलते थे कि आप बोर्ड पे लिखो। जो मैं छोटे कद के जितने भी होते थे वो अपने कंधे में बिठा के हमें बोर्ड तक पहुंचाते थे और वहाँ पे हम क्वेश्चन जो है वहाँ पे हम बोर्ड पे लिखा करते थे। जनाब खालिद नजीब सरवर्दी साहब, डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंदर सर, अशफाक साहब, शाद साहब और मोहतरमा प्रिंसिपल मैडम यहाँ की, और यहाँ पे आए हुए सभी वालिदैन और यहाँ के जितने भी तलबा व तालिबात हैं, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मैं बस 2-3 बातें करूँगा, क्योंकि मेरे उस्ताद का हुक्म हुआ है कि मैं 2 बातें आपके सामने रखूँ, तो मैं बहुत मुख्तसर वक्त लूँगा। मैं याद कर पा रहा हूँ कि आज से 14 साल पहले जब मैं यहाँ से निकला था 2011 में, तो यही स्टेज था और वो आखिरी वक्त था। बदकिस्मती की बात यह है, जैसे अशफाक साहब ने भी कहा, कि वो दिन और उसके बाद मेरी वापसी स्कूल में आज हुई है। तो ये मेरी दरख्वास्त भी रहेगी एडमिनिस्ट्रेशन से कि एक एलुमनस की मीट अगर ऑर्गेनाइज हो पाए, हम जो कुछ खिदमात स्कूल के लिए दे पाएँ, तो हमारी खुशकिस्मती होगी जितने भी यहाँ के एलुमनस। उसके बाद
मैं बहुत ही मतलब मेरे लिए बहुत ही एजाज़ और फ़ख्र का मुकाम है कि मुझे यहाँ पर खड़े होने के लिए कहा गया है। ये वो इदारा है जहाँ मैंने अपनी LKG से और 10वीं जमात तक की जो तालीम हासिल की है, और मेरी ज़िंदगी का जो मैक्सिमम टाइम फ्रेम रहा है ख़ास करके पढ़ाई को लेके, तालीम को लेके, वो इसी स्कूल में गुजरा है। उसकी जो संग बुनियाद है उसके लिए मैं यहाँ के जितने भी उस्तादिज़ा हैं उनका बहुत मशकूर हूँ कि उनकी मेहनत और उनकी दुआएं वो हमारे साथ रही, और किसी न किसी हद तक जो हमने सोचा था ज़िंदगी में ख़ास करके पढ़ाई को लेके वो हम कर पाए। ये इदारा महज एक तालीम का मरकज़ नहीं है। ये यहाँ पर मतलब यहाँ के जो लोअर मिडिल क्लास है, ख़ास करके जो गांव देहात से आने वाले लोग हैं, जैसे अशाक साहब ने भी बात की कि यहाँ का जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम है, तो हर तबके के लोग जो है यहाँ पर आ पाते हैं और आराम से यहाँ पे अपनी तालीम हासिल कर पाते हैं। मैं ख़ास तौर पे इस इदारे का मशहूर इसलिए हूँ क्योंकि मैंने जितनी भी तालीम यहाँ LKG से और 10वीं जमात तक हासिल की है, मैंने मुफ्त तालीम हासिल की है। मैंने कोई भी फ़ी या कोई भी एडमिशन फी वगैरह मुझसे इसमें नहीं ली गई थी, क्योंकि मेरे जो वालिद साहब हैं वो मज़दूर तबका इंसान थे, इसलिए यहाँ पर मैंने जितनी भी तालीम हासिल की है वो मुफ्त में हासिल की है। और इसलिए मैं ख़ास तौर पे चाहता हूँ कि अगर मैं मतलब ज़ाती तौर पे स्कूल के लिए कोई खिदमत अंजाम दे पाऊँ तो मेरे लिए वो बाइस फ़ख्र होगा। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे तलबा व तालिबात बैठे हुए हैं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप अज़्म करें, जो आपकी कामयाबी है वो किसी बड़े शहर या किसी बहुत बड़े स्कूल की मोहताज नहीं है, वो आपके अज़्म की, आपकी मेहनत की और आपकी काविशों की मोहताज है। अगर आप वो कर पाते हैं तो इंशाअल्लाह जो भी कामयाबी होगी वो आपके कदम चूमेगी। आखिर पे जितने भी यहाँ पे मेरे उस्ताद साहिबान हैं, मैं उनको बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो यहाँ पे बैठी हुई है, अभी खालिद नजीब सरवरी साहब बैठे हुए हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि वो यहाँ पे आए और ये जो तकरीब है इस स्कूल की, इसको मतलब एक कामयाब बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप हजरात के सामने जिस शख्सियत को दावत देना चाह रहा हूँ, वो न सिर्फ इस वक्त हमारे इस डिस्ट्रिक्ट डोडा में एक बहुत बड़े उस ओहदे पर फाइज हैं, बल्कि पूरे की पूरे ज़िले की ज़िम्मेदारी उनके कंधों पर है। तो उनका यहाँ होना, जैसे कि मैंने शुरू में भी कहा था, हमारे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है। तो मैं बग़ैर किसी ताख़ीर के जनाब हमारे जो डिप्टी कमिश्नर डोडा हैं श्री हरविंदर सिंह, उन्हें मैं दावत सुखन देता हूँ कि वो आएँ और हमें अपने कीमती ख़यालात से नवाजें। तो मैं नहायती अदब व एहतराम के साथ जनाब DC साहब IAS को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पे आए। ए-बाद सबा पुश्तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, ए-बाद सबा पुश्तूने सुना मेहमान जो आने वाले हैं, कलियां न बिछाना राहों में हम आंखें बिछाने वाले हैं। जनाब DC साहब। शुक्रिया। इस प्रेस्टिजियस स्कूल के चीफ पैटर्न और J&K के एक्स होम मिनिस्टर खालिद साहब, हमारे यहाँ पे PYCDS, हमारे जॉइंट डायरेक्टर साहब, हमारी रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल मैम, एक्स प्रेसिडेंट साहब, हमारे जितने बड़े बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं, जितने हमारे एजुकेशनिस्ट मौजूद हैं, जितने हमारे पेरेंट्स, मैं देख रहा हूँ स्पेशली माताएं आई हैं, मदर्स आए हैं, और हमारे प्यारे बच्चों, आप सबको आदाब, नमस्कार। आज जिस तरह से आप सब ने एक एनुअल डे का आगाज़ किया और उसे इतने अच्छे से मनाया, उसमें खुदा का नाम भी लिया गया, उसमें इबादत भी की गई, और उसमें जो बच्चों का टैलेंट है उसको भी हम सब ने विटनेस किया। मुझे उम्मीद है कि ये स्कूल जिस तरह से 1960 के दशक में बना था और उसके बाद एक साल इसने तरक्की की, ये एक छोटे लेवल से आज एक हायर सेकेंडरी स्कूल के लेवल पे है। और जैसा मुझे पैटर्न साहब ने बताया कि कल को हम इस स्कूल को एक्सपेंड करने की सोच रहे हैं, बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए और बड़ा स्कूल बनाने का सोच रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि फरीदिया मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल नई बुलंदियां छुएगा। और जिस तरह से आप सब ने आज देखा, हमारे यहाँ पे एक्स पॉलिटिशियंस तो आज भी हैं, एक्स जो हमारे मिनिस्टर साहब हैं, हमारे कई सर्विंग एज वेल एज रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स हैं, हमारे बेहद काबिल डॉक्टर्स हैं, एजुकेशनिस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, और जो सोसाइटी को रिफॉर्म करते हैं, वो सब लोग इस स्कूल से यहाँ से पढ़े लिखे हैं और यहाँ से निकले हैं।
उन सब की मदद से हम इस ज़िला डोडा को आगे ले जा रहे हैं। और आज जैसा मैंने देखा कि हमारे अशफाक साहब यहाँ पे आए हैं और वो एक जॉइंट डायरेक्टर एजुकेशन के रोल पे यहाँ पे आए हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इनके कंट्रीब्यूशन से हम इस स्कूल को और बुलंदियों तक ले जा पाएंगे। इस स्कूल के बच्चों से मेरा राब्ता तकरीबन जब से मैंने ज्वाइन किया तब से हो रहा है। यहाँ के स्टूडेंट से मेरा राब्ता होता है, बट जो मैंने इस स्कूल के बच्चों में पाया जो बाकियों से अलग है वो ये है कि जिस तरह अभी हमारे तांत्रे साहब ने और अशफाक साहब ने बताया कि स्कूल में बुनियादी तालीम तो दी जाती है, दीनी तालीम भी दी जाती है। और दीनी तालीम जब दी जाती है तो हर एक मज़हब की इज़्ज़त करना, हर एक इंसान की इज़्ज़त करना और आपस में एक साथ भाईचारे से रहना, ये दिया जाता है। और शायद इसी की मिसाल है कि हमारे जितने एक्स स्टूडेंट्स हैं उनके चेहरे से, उनके काम करने के तरीके से वो चीज़ झलकती है कि उनकी बुनियाद किस स्कूल से बनी है। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ के बच्चे इसी तरह, जिस तरह उनके सीनियर्स, जिस तरह से इस सोसाइटी को आगे ले जाने वाले हमारे जितने लोग हैं जो स्कूल से पढ़े हैं, जैसे वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इस दुनिया को, इस देश को, इस डिस्ट्रिक्ट की तरक्की में, उसी तरह आप सब बच्चे करें। यहाँ पे कई सारी बच्चियाँ हैं, एक बच्ची ने अभी इंशाल्लाह कहा, ये बच्चियाँ तो हमसे मिलती रहती हैं जब भी हम कभी ट्यूशन क्लासेस में या फिर बच्चों से इंटरेक्ट करते हैं। यहाँ के छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो, जैसे आज आपने देखा एक बच्चे ने कितने अच्छे से हमें यहाँ सिखाया। इससे पहले एक बच्चे ने इंडिपेंडेंस डे की जो हमारी परेड थी उसमें लीड किया था। ये छोटे छोटे बच्चों में जिस तरह से एनर्जी है और जिस तरह से उनकी पॉजिटिविटी को चैनलाइज करने के लिए हमारा स्टाफ काम कर रहा है, मुझे कोई शक नहीं है, जितनी बातें मैंने अभी तक बोली, कि कोई भी चीज़ मेरी काइंड ऑफ कहीं भी कम रहेगी। और मुझे उम्मीद है कि जितना मैं एक्सपेक्ट करता हूँ ये स्कूल उससे ज़्यादा बुलंदियाँ छुएगा। मैं एक बार फिर से आप सबको आपके एनुअल डे की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि स्कूल को जब भी ज़िला इंतज़ामिया की किसी भी किसी भी चीज़ में ज़रूरत हो, आप बेझिझक हमें कांटेक्ट करें। बाकी हमारे अब जॉइंट डायरेक्टर साहब आपके एक स्टूडेंट हैं, तो मुझे उम्मीद रहेगी कि एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल के पास आएगी ताकि हर एक चीज़ हम आपको मुहैया करा सकें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आइए स्कूल के चीफ पैटर्न, सीरत कमेटी के हेड, एक्स होम मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर, एक्स एमएलए हमारे जो खालिद नजीब सरवर्दी साहब हैं, बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मैं उन्हें दावत स्टेज देता हूं कि वो आएँ और अपने कीमती ख्यालात से हम सबको नवाजें। जनाब खालिद नजीब सरवर्दी साहब ज़ोरदार तालियों के साथ इनका इस्तकबाल करें। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि व नूरि अर्शि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। मेरे रफ़ीक व शफ़ीक उस्ताद मोहतरम जनाब शाहिद साहब और मेरे बड़े अज़ीज़ हमारे यहाँ के डिप्टी कमिश्नर और इस महफिल के मेहमान खुसूसी जनाब अरविंदर सिंह साहब, काजी साहब, मोहतरमा शाहिदा खान साहिबा, खानजी साहब, हमारे एक्स प्रिंसिपल साहिबान, अयाज साहब, मुगल साहब, शरीफ साहब, तनवीर साहब और मुख्तलिफ दरसगाहों के प्रिंसिपल हजरात, वालिदैन किराम और अज़ीज़ बच्चों, आप सबको मेरा सलाम। आज एक बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम सुनने को और देखने को मिला। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस इदारे को सलामत रखे और इस इदारे को चलाने वाले असातिज़ा किराम, पूरा स्टाफ मुबारकबाद का मुस्तहक़ है। बहुत अच्छा, बहुत खूबसूरत प्रोग्राम था। हमने शाहिद साहब के सरबराही में, शाहीन साहब के सरबराही में
इस इदारे को मिडिल से हाई स्कूल और हाई स्कूल से हायर सेकेंडरी बनाया, इंशाल्लाह कॉलेज तक ले जाने की उम्मीद है। आपकी दुआएं, आपकी मेहनत, आपकी काविशें साथ हों तो इंशाल्लाह ज़रूर ये कॉलेज की सूरत में आप लोगों के सामने आएगा। आज बच्चों के प्रोग्राम बहुत ही अच्छे थे। लेडीशा बहुत अच्छा था। इस एक जो नन्ना पटाखा एक था, बहुत ही अच्छा था। बच्चों ने भी प्रोग्राम की तकारीर बड़ी मयारी थी। इस एज में इन दर्जात में इतना मयार होता नहीं है, लेकिन बहुत मयारी तकारीर थी। अल्लाह आपको और ज़्यादा तरक्कियाँ दे, अल्लाह आपको और मर्तबे दे, आगे बढ़ाए, कामयाब रहें, ज़िंदगी के हर इम्तिहान में कामयाब रहें। इदारे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होती है, इदारे बहुत होते हैं, स्कूल बहुत होते हैं, बड़े बड़े नाम होते हैं। आजकल एक क्रेज़ बना हुआ है, डीपीएस का है, वो जो नए हैं कॉन्वेंट है, बर्न हॉल है, फाउंडेशन वर्ल्ड है, क्या क्या बला है, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड। मैं नहीं समझता कि वहाँ मशीन पैदा हूँ। डॉक्टर ज़रूर बने, बड़े बड़े इकनॉमिस्ट बने, बड़े इंजीनियर बने, बड़े आर्किटेक्ट बने, लेकिन स्कूल का काम जो सबसे अहम होता है वो एक अच्छा इंसान देना, माशरे को एक अच्छा फ़र्द, एक ज़िम्मेदार फ़र्द देना है। उससे माशरा कितना मुस्तफ़ीद होता है, उससे माशरे में क्या असरात होते हैं, माशरे में क्या अपना रोल अदा करता है और कितनी कामयाबी से रोल अदा करता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से बड़े बड़े ऑफिसर, बड़े इंजीनियर, बड़े डॉक्टर, बड़े इकनॉमिस्ट, बड़े बड़े मैनेजर्स निकलते हैं, लेकिन कोई ऐसा इदारा नहीं है, कोई जिंदगी का ऐसा शोबा नहीं है जो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हों, जहाँ रिश्वत नहीं, जहाँ गबन नहीं, जहाँ बददियानती नहीं है। लेकिन आपने देखा होगा ये छोटे छोटे मदारिस जो, चाहे वो दीनी मदारिस हो, चाहे ये आपके मदारिस हों, इनसे जो भी निकले हैं अच्छे इंसान निकले हैं। अभी तक लाखों लाख लोग, लाखों लाख मदरसों से बच्चे निकले हैं, लेकिन कोई नामी ग्रामी वो किंगफिशर का, जब क्या नाम है उसका, विजय माल्या नहीं है, ललित मोदी नहीं बना, नीरव मोदी नहीं बना। ये उन बड़े बड़े इदारों से निकले हैं, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों से निकले हैं। लेकिन आप कहीं इन मदारिस से नहीं पाओगे कोई चोर निकला, कोई डाकू निकला, कोई कातिल निकला। अगर कोई केस हुआ भी है तो बड़ा नेग्लिजिबल है। और स्कूलों का और इन जैसे इदारों का जो आपका फरीदिया मॉडल है, तालीम के साथ साथ बहुत बड़ी जिम्मेदार तरबियत की आपके दौर में इसकी बहुत ज़रूरत है। बहुत गलत राहों में जा रहे हैं, वो हमारे ज़माने के रास्ते नहीं थे, ये आज के ज़माने के रास्ते भी नहीं हैं। ये गुमराह लोग रास्ते हैं, ये शैतान के रास्ते हैं। असातिज़ा पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक सोच को बदलने की। ओवरनाइट
अमीर की वो जो दौड़ लगी है उससे अपने बच्चों को बचाना है, इनको महफूज रखना है, समाज के लिए, इस माशरे के लिए बेहतरीन इंसान पैदा करना है। वो सिर्फ तालीम से नहीं होता, तालीम के साथ तरबियत होती थी। एजुकेशन का माना ही होता था तालीम और तरबियत, उसके साथ ही लाजम मलजूम होता था। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। अल्लाह आपको सलामत रखे, इस इदारे को सलामत रखे, इन बच्चों को सलामत रखे। मैं मोहतरमा शाहिदा खान को मुबारकबाद देता हूँ, तमाम स्टाफ को मुबारकबाद देता हूँ, और जो इस प्रोग्राम के सिलसिले में जितनी भी आरइश, जितने भी उन्होंने अपना अपना ताउन पेश किया, अपना रोल दिया, उन सब का मैं मशकूर हूँ। और बिलखुसूस अपने डिप्टी कमिश्नर साहब का, बाकी जितने भी हजरात हमारे यहाँ आए हैं, वालिदैन आए हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मगर ये ज़िम्मेदारी सिर्फ वालिदाओं पर नहीं है, ये वालिद पर भी होती है। उसको भी आना चाहिए इन प्रोग्राम में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। हमने सिर्फ हर चीज़ अब माँ के सुपुर्द कर दिया है। अब कहते हैं जनाब हमको घर में कोई सुनता ही नहीं है, कोई सुनेगा कैसे जब जिम्मेदारी यही सब निभाती है। बाज़ार से सौदा सलफ लाना वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, बच्चों को पढ़ाना भी इन्हीं की जिम्मेदारी है, इनकी देख रेख की जिम्मेदारी भी इनकी है, फिर हुकूमत भी इन्हीं की होगी और फिर वो बड़ी दमदार हुकूमत होती है। अल्लाह सलामत रखे आप सब लोगों को, इस इदारे को। और मैं अपने उस्ताद मोहतरम, इनकी तबीयत नासाज है, शायद ठीक नहीं है, इतनी देर तक कहीं बैठ नहीं सकते आज आपके प्रोग्राम के लिए, क्योंकि ख़ुद इदारे से मुंसलिक रहे हैं, हमारे डायरेक्टर हैं इन इदारों के, खुद यहाँ के प्रिंसिपल रह चुके हैं। अल्लाह इनकी सेहत और तंदुरुस्ती ज़्यादा से ज़्यादा बख्श दे, इनका साया हमारे सर रखे, अल्लाह आपको सलामत रखे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। इसके बाद हम कुछ यहाँ जो मोमेंटो है वो पेश करेंगे अपने मेहमानान गिरामी को, साइन ऑफ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन भी है। तो सबसे पहले मैं जनाब खालिद साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो जो हमारे डिप्टी कमिश्नर श्री हरविंदर सिंह जी हैं उन्हें यहाँ पर मोमेंटो पेश करें। ज़ोरदार तालियों के साथ मैं डीसी साहब को दावत स्टेज देता हूँ। इसके बाद मैं प्रिंसिपल साहिबा को दावत देता हूँ कि वो स्टेज पर आएँ। इसके बाद प्रिंसिपल साहिबा जो है खालिद साहब को पेश करेंगी मोमेंटो। मैं इनसे गुजारिश करता हूँ ज़ोरदार तालियों से हौसला अफजाई फरमाएं। इसके बाद मैं जॉइंट डायरेक्टर साहब को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आएँ और खालिद साहब के हाथों जो अपना मोमेंटो हासिल कर रहे हैं। जॉइंट डायरेक्टर साहब के बाद नदीम साहब को, नदीम अहमद तातरी साहब, प्लीज़ कम ऑफ द स्टेज। और इसके बाद डॉक्टर इशरत फातिमा स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। इसके बाद डॉक्टर इशरत फातिमा, डॉक्टर मुबीना, डॉक्टर मुबीना, इसके बाद बाकी मोमेंट जो है वो डीसी साहब पेश करेंगे। डॉक्टर मुबीना, इसके बाद जनाब अख्तर साहब जो कि प्रोग्राम ऑफिसर हैं वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। जनाब अख्तर साहब, प्लानिंग ऑफिसर अख्तर साहब के बाद मैं श्री वेद प्रकाश गुप्ता जी को दावत स्टेज देता हूँ कि वो आगे आएँ और डीसी साहब के हाथों अपना एजाज़ हासिल करें।
आखिर पर प्रिंसिपल मैम जो है अपना एजाज़ हासिल करेंगी डीसी साहब के हाथों। ज़ोरदार तालियों के साथ प्रिंसिपल मैम का वेलकम करें। और यहाँ पर पूरे स्कूल स्टाफ की तरफ से प्रिंसिपल मैम के एजाज़ में जो एक इनाम रखा गया है, मैं गुजारिश करूँगा दिशा मैम से कि वो ले आएँ स्टेज पर और वो प्रिंसिपल मैम को पूरे स्टाफ की तरफ से जो है वो पेश किया जाए। और यहाँ पर पेरेंट्स में से शमीमा जी जो कि पेरेंट्स में से है, यहाँ पे प्रिंसिपल मैम को जो है वो शॉल पहनाएंगी। जोरदार तालियां। शानदार तालियों से सारे उस्तादिज़ा इकराम का इस्तकबाल करें। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बात है इस उम्मीद के साथ कि आप फिर से जो है यहाँ इसी तरीके से आते रहेंगे और हमारी हौसला अफजाई करते रहेंगे। शुक्रिया डीसी सर, शुक्रिया खालिद नजीब साहब और बाकी जो मौजूद मेहमानों ने गिरामी हैं जो खालिद साहब और डीसी साहब के साथ हैं, आपने तशरीफ़ आवरी का मौका दिया उसके लिए शुक्रिया। पेरेंट्स से मेरी गुजारिश होगी कि थोड़ा सा बेसब्री के साथ जो आपने इंतज़ार किया है। ये महफिल सजी है नबी के दीन के नाम पर, अखलाक खिदमत और अमन के पैगाम पर। आए देखे वो मंजर जिसमें छुपी है रोशनी, आए देखे वो मंजर जिसमें छुपी है वो रोशनी, इस इस्लामी सिकट में दिल की बंद कुंजी। शहनाज़ा मैम। तमाम टीचर हज़रात से गुजारिश की जाती है कि बच्चों को थोड़ा शांत करें, नीचे बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है जिसकी वजह से यहाँ डिस्टर्बेंस पैदा हो रहा है। अरे वाह, क्यों नहीं, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। तुम छोटी हो लेकिन बातें बड़ी ही अक्ली करती हो और इसी बहाने हम रिश्तेदारी भी निभाएंगे। ठीक है आप ही, मैं फोन करती हूँ और मुझे उम्मीद है कि कोई भी आने के लिए मना नहीं करेंगे। हाँ मुझे भी, और तब तक मैं दूसरे काम निपटा। ठीक है आप ही, मैं फोन करती हूँ। लगता है ये लोग आ गए। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? सब कहाँ है, नजर नहीं आ रहे? आप लोग बैठिए, मैं आप ही को बुलाती हूँ, साथ में पानी भी लेकर आती हूँ। हाँ जल्दी लेके आओ, मुझे बुआ क्या। वैसे इन्होंने पूरा घर तब्दील कर दिया है। हाँ बहुत खूबसूरत लग रहा है ना। हाँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? अरे कितने दिनों बाद मिले हैं हम, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि आप लोग आए हैं। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है। अरे ये सना पानी लाने गई है या कुआं खोदने? अरे आप ही नहीं, बुलाती हूँ सना। वैसे हुमा नहीं आई, काफी देर भी हो गई। अरे हाँ, तभी तो मजलिस में खामोशी है, वरना हुमा की बातें। अरे लुबना आप ही सेहत का ख्याल नहीं रख रही हो क्या? कितनी दुबली हो गई हो। अरे आप ही अपने खाने पीने पर ध्यान ही नहीं देती, पूरा दिन पढ़ाई करती रहती हैं।
अरे ऐसी कोई बात नहीं है। वैसे खाला कहाँ है, नजर नहीं आ रही। वो बाहर गई है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अरे इतनी देर क्यों कर दी, और मजलिस में 2 सलाम क्यों? एक सलाम तो काफी होती है ना। हाँ अभी मुझे पता है, एक सलाम मेरी आप सबको और एक सलाम आपकी खास सहेली इरम की तरफ से है। आते वक्त उसके घर गई थी, सोचा उसे साथ ले आऊं। फिर क्या हुआ, वो आई नहीं? सब खैरियत तो है? आपको तो पता है वो कहीं आती जाती नहीं है, न किसी से बात करती है, वही पहले की तरह न सलाम न पहन न सलाम। अरे हुमा, ये कैसी बात कर ली तुमने? तुम्हें नहीं पता इस्लाम हमें सलाम के ताल्लुक से क्या रहनुमाई करता है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की रहमत के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स रहता है जो सलाम करने में पहल करे। और हाँ, याद रखो, जब भी कोई हदीस सुनो या पढ़ो, उस पर अमल करने की कोशिश किया करो। इंशाअल्लाह आप भी इस पर अमल करने की कोशिश करूँ। इंशाअल्लाह। अरे इरम खामोश तबीयत की है, लेकिन दिल की बहुत अच्छी है। आप ही आप आज कितनी खूबसूरत लग रही है, माशाअल्लाह। शुक्रिया, आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो, माशाअल्लाह। लीजिए आप। वैसे हुमा, तुमने भी बहुत खूबसूरत हिजाब पहना है। शुक्रिया, आप भी ये पिछले साल अम्मी लेके आई। अरे सना, मैं तुमसे एक बात पूछना भूल गई। तुम्हारे पड़ोस के जो खालिद अंकल हैं, उनके घर पर लोग थे क्या? वो अपने बेटों के पास गए हैं? अरे तुम्हें नहीं पता, उनका जो 1 महीने पहले ही इंतकाल हो चुका है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अरे हाँ, उनके बेटे बाहर रहते थे ना? अरे हाँ, उनकी कोई औलाद भी उनकी खिदमत नहीं करती थी, यही छोड़ गए थे उन्हें। वैसे आज लोग इस्लामी तालीम से कितना दूर हो गए हैं, जबकि वालिदैन की खिदमत का कितना अज्र व सवाब है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा फरमाया, उसकी नाक खाक आलूद हो। तो लोगों ने पूछा, ए रसूलल्लाह, कौन लोग जलील हो? तो आपने फरमाया, वो लोग जिन्होंने अपने वालिदैन को बुढ़ापे की हालत में पाया और उनकी खिदमत करके जन्नत में जा। हाय अफसोस हमारी हालत पर, हम वालिदैन की वैसी खिदमत कर ही नहीं पाए जैसा उनका हक था। अरे लुबना, आप इस सीमा घर में सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत से है। वो मेरी कजिन अरीशा है ना, वो तुम्हें बहुत याद करती है। हाँ आऊँगी मैं कभी मिलने, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और हुमा, तुम्हारे घर में सब कैसा चल रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह सब खैरियत। तो तुम्हारे रिश्तेदार वगैरह? हाँ सब खैरियत से है, लेकिन हमारे कुछ रिश्तेदार हैं, वो हमारी खैरियत नहीं लेते। मैं सोच रही हूँ मैं उनसे तर्क कर दूँ। अरे ये तो गलत बात है। क्या तुम्हें इस हदीस का इल्म भी है? एक आदमी ने हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या अल्लाह के रसूल, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं जिनके हुकूक मैं अदा करता हूँ, लेकिन वो मेरे हुकूक अदा नहीं करते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ऐसा है जैसा तू कह रहा है, गोया तो उनके मुंह पर स्याही फेर रहा है, और अल्लाह ताला हमेशा उनके मुकाबले में तेरा मददगार रहेगा जब तक तू उसी हालत पर कायम रहेगा। अच्छा ठीक है, मैं उनसे सलाम कलाम कर लूँगी, लेकिन उनकी मदद कभी नहीं करूँगी। अरे हुमा, क्यों? तू नहीं चाहती है कि तुम्हें दुगना अज्र मिले? दुगना अज्र वो कैसे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर सदका गरीबों को दिया जाए तो वो सिर्फ सदका है, लेकिन अगर वही सदका रिश्तेदारों को दिया जाए तो उसमें 2 चीज़ें आती हैं, एक तो सदके का सवाब और दूसरा रिश्तेदारी निभाने का। इसीलिए हमें भी अपने पड़ोसियों की मदद करनी चाहिए। अच्छा हुआ आप ही आपने मुझे बता दिया, वरना ना जाने में आज क्या कर गुजरती। आप भी, हमारी पड़ोसी की जो चाची है ना, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा नासाज है। अरे तुम्हें कैसे पता? वो मैं किचन की तरफ गई थी, बहुत आवाज़ें आ रही थी, तो मैंने फ़ोन करके पता कर लिया। मैं सोच रही थी क्यों ना हम सब उन्हें मिलने जाएं। क्यों नहीं, हम सब ज़रूर चलेंगे। आप लोग जाइए, मैं तो उन्हें जानती भी नहीं। अरे हुमा, कितनी बार कहा है कि दीन की तालीम हासिल करने की कोशिश किया करो, इसमें जान पहचान की क्या बात है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आदम
मरीज़ लम यज़ुक़ फ़िल गुरफ़तिल जन्नह, जो कोई मरीज़ की इयादत करता है वो जन्नत के ताज़ा फल चुनने में मशरूफ़ रहता है। और हाँ, एक दूसरी रिवायत में आया है जिसमें हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिस किसी ने मरीज़ की इयादत की, एक मुनादी करने वाला उसको निदा देता है, अच्छा हो जाएगा तेरा चलना, अच्छा हो जाएगा जो तो अपनी जगह जन्नत में बना लेगी। और एक हदीस में आता है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई शख्स किसी मरीज़ की इयादत करता है तो वो वापस आने तक अल्लाह की रहमत में रहता है, और जब वो उस शख्स के पास बैठ जाए तो अल्लाह की रहमत में डूब जाता है। इसीलिए हमें भी मरीज़ों की इयादत करनी चाहिए। इसी तरह पड़ोसियों के भी हमारे ऊपर कई हुकूक हैं। एक रिवायत में आता है कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पड़ोसियों के हुकूक के ताल्लुक इतनी ताकीद करते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुमान करने लगे कि पड़ोसियों को भी विरासत में हिस्सा देना पड़ेगा, इसलिए पड़ोसियों के हुकूक अदा करने चाहिए। हाँ, मुझे भी पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक के ताल्लुक से एक हदीस याद आई। एक शख्स हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और कहने लगा, एक औरत है जो बहुत इबादत करती है, सदका भी देती है, लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती है। तो आपने फरमाया वो जहन्नम में जाएगी। उस शख्स ने फिर से कहा, एक और औरत है जो बहुत कम इबादत करती है लेकिन अपने पड़ोसियों से झगड़ती नहीं। तो आपने कहा वो जन्नत में जाएगी। तो इसीलिए हमें भी अपने पड़ोसियों के साथ हुस्ने सलूक करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितनी अच्छी बातें सीखी। मुझे उम्मीद है हम जब भी कहीं मिले इसी तरीके की बातें सीखें इंशाअल्लाह। वैसे आप भी, आज हमने बहुत सारी दीन की बातें सीखी, लेकिन हमसे ज़्यादा मालूमात तो आपको है। आपने ये मालूमात कहाँ से हासिल की? अरे हुमा, हमने ये सारी मालूमात अपने स्कूल से हासिल की है। हमारे स्कूल में दुनियावी तालीमात के साथ साथ आखिरत की भी तालीम दी जाती है। बाकी किताबों के पीरियड के साथ साथ एक कुरान का पीरियड भी रखा गया है, जिसमें हम सब बच्चे मिलकर जो है कुरान की तिलावत करते हैं। तो जितनी भी दीनी मालूमात है ये हमने अपने स्कूल से हासिल की। और हाँ, हमारी स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने जो है हमारे स्कूल में कुछ ऐसे असातिज़ा को मुकर्रर किया है जो हमें अरबी ज़बान सिखाती है। वैसे आपके स्कूल का नाम क्या है और ये कहाँ पे वाक़ है? हमारे स्कूल का नाम इस्लामिया फरीदा मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल डोडा है और ये अस्तान महला में वाक़या है। इसलिए हमें ऐसे इदारों का इंतखाब करना चाहिए जहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम भी दी जाती है। हाँ, हमारे वालिदैन को चाहिए कि अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल करवाए जहाँ पे दुनियावी तालीम के साथ साथ आखिरत की भी तालीम दी जाए। इसी तरीके से हमारी दुनिया के साथ साथ हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने कितनी अच्छी बातें सीखी। लोग जो है